राम जी कबंध का उद्धार करके शबरी के यहां जा रहे हैं और शबरी का पूर्व इतिहास हम लोग कल बहुत भाव से सुन चुके हैं कि शबरी पूर्व में क्या थी। एक महारानी थी शबरी, पहले बहुत प्रोटोकॉल से भरा जीवन जीती थी, न सत्संग कर पाती थी, न भगवान की सेवा, न संतों की सेवा। इसने गंगा में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली और वरदान मांग के डूब गई है। इसके बाद किसी गरीब के यहाँ पैदा करो जिससे महात्माओं की सेवा हो, संतों की सेवा हो। वही जो महारानी थी शबर नाम के भील के यहाँ पैदा हुई और आप सब जानते हो विवाह का उसके प्रकरण आया। बकरी कटे मेरे विवाह में, इस डर से सबरी घर छोड़ के भाग गई। बकरी कटा के शादी करूं, सबरी ने घर छोड़ने का फैसला किया और सबरी मैया मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची है। आप कल सुन रहे थे, मैं खाली एक टच कर रहा हूं कल के प्रसंगों का, तो कल से आज को अटैच किया जाए। तो सबरी को मतंग जी का प्यार मिला, मतंग जी के ऐसा दिव्य संत और उससे राम मंत्र सबरी को मिल गया। मंत्र मिल जाए और संत मिल जाए, किसी को मिल जाए, किसी संत से और मंत्र मिल जाए तो बस राम को पाने का रास्ता बिल्कुल खुला ही माने, आप खुला ही माने। सबरी को संत मिला है। रामायण में एक चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। इस धरती पर ब्रह्मांड में संत मिले इसके समान कोई सुख धरती पर, धरती छोड़ो, उल्लंकिनी ने क्या कहा है सुंदरकांड में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संत मिल जाए उसकी तुलना में स्वर्ग और अपवर्ग के भी सुख, धरती के छोड़ दो वैकुंठ के भी सुख 50 ग्राम दिखाई पड़ते हैं। पसंगा पसंगा। तो सबरी को संत मिला है। मैं भी आपसे विनती करूं ना, रोज राम से मांगा करो, रोज मांगा करो कि ठाकुर तू भी मिल चाहे न मिल, तेरी मर्जी, तो मिले ना मिले तेरी मर्जी है, लेकिन एक कृपा कर दे, किसी संत से मिला दे। हाँ, संत से मिला दे। भगवंत न मिले न मिले, संत मिल जाए तो भगवंत मिलेगा ही, मिलेगा ही। संत मिल जाए तो भगवान को पाने का पंथ मिल जाता है। भाई बहनों, एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में है, कल से ही है लेकिन अब सुनाऊं आज। भगवान बुद्ध जब 12 साल की तपस्या के बाद घर लौटे एज ए सन्यासी, भिक्षा मांगने के लिए घर अपने आए, द्वारे पर खड़े हुए भिक्षा मांगी, भिक्षा दो मां। तो भिक्षा लेके उनकी धर्मपत्नी बाहर आई यशोधरा, और जो गेट खोला, अब उसको लगा कोई संत आया होगा, लेकिन जब गेट खोला और 12 साल बाद आए थे स्वामी जी बुद्ध भगवान, तो देखते ही यशोधरा तो पहचान गई अपने पति को, मेरे पति देव हैं, भगवंत संत होके आए हैं, अब सन्यासी बन के आए हैं, सामान्य आदमी से अब ये बहुत संत हो गए, बुद्ध हो गए। उसने प्रणाम किया, भिक्षा दिया और कहा भगवान अगर बुरा मत मानो तो एक प्रश्न पूछ सकती हूं मैं, आपको फिर घर बुलाऊंगी ऐसा डरना मत, अब आप सन्यासी हो गए हो तो हो गए हो, फिर आपको घसीटूंगी ऐसा नहीं, आप पर दावा करूंगी ऐसा नहीं कुछ। तो फिर चाहती क्या हो, एक जिज्ञासा मन में है, उसका उत्तर मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। और क्या आप जो 12 साल जंगल में रहे, साधना किया, ध्यान किया, प्रभु का चिंतन किया, बौद्धत्व की प्राप्ति किया, तो इन 12 वर्षों में कभी आपको अपनी इस पत्नी की याद आई? कभी हमको याद किया बीच में? गंभीर सवाल है। भगवान की याद करने बैठे थे, ज्ञान प्राप्त करने बैठे थे, कभी हमको याद किया बीच में 12 साल में? तो हालांकि सन्यासी थे बुद्ध, लेकिन फिर भी नम हो गए और कहा देवी सच कहूं, जैसे आकाश में बिजली कौनती ना बीच बीच में, बीच बीच कौनती है चम से, एकदम चम से आई गई आई गई, तो आकाश की बिजली की भांति जब मैं ध्यान करने बैठता था
तो हमारे भीतर जो चित्रपट है, चित्रपट, वो चित्त के पर्दे पर बिजली की भांति तेरा ये चेहरा, तेरी याद चम से आती थी, चम से। और जो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तेरी याद करता था, तुझे मेरी याद, मुझे तेरी याद आती थी बीच बीच में, यशोधरा भगवान बुद्ध के पैरों में गिर गई। भगवान, मैं धन्य हो गई आज। एक संत हमको याद करता रहा, एक बोध सत्व, बोध को प्राप्त हुआ व्यक्ति हमारी याद करता रहा, और संत हमारी याद करता रहे, संत हमारा चिंतन करता रहे, हम किसी संत के दिल में बैठे हो। संत मिलन सम सुख जगना। सबरी माता को मतंग जी के ऐसा दिव्य संत प्राप्त हो गया। अब खाली संत है नहीं, संत के मुख से मंत्र मिल गया उसको, राम राम कर तू सबरी, राम राम कर। अब और कोई होता कहता राम राम में क्या रखा है, राम राम का इसमें क्या दिए हो, तो कोई मंत्र है, तो कोई मंत्र है। आजकल किसी को अगर राम राम लिख दो ना पर्चा पर, राम राम करो, राम राम करो, तो कहता ये कोई मंत्र है, ये ना क्या दिए हो। लोग मानते हैं मंत्र वहां होता है, इसमें कम से कम 55-60 अंग कंग टंग तंग झंग झुंग झंग फट फट फुट फुट। लोगों की एक मान्यता बन गई है ना कि जिसमें ये तमाम ये ठूसा हुआ हो, वो घुंग घुंग घंग घंग टुंग टुंग टंग टंग और फट फट स्वाहा। कहते ई मंत्र, वाह मंत्र तो ये असली है। राम राम में क्या रखा है, राम राम कोई मंत्र है? सबरी को जो मिला है वो मंत्र नहीं है। राम राम को मंत्र भी कहना अपराध है, बाकी सब मंत्र हैं, लेकिन राम का नाम मंत्र नहीं है। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम का नाम खाली मंत्र नहीं है। रामायण में एक चौपाई है, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। वो सबका हेतु है। हेतु माने कारण, हेतु माने बीज, बीज। सारे मंत्रों का बीज है राम का नाम, सारे मंत्र यहीं से पैदा होते हैं।